हेलो एवरीबॉडी, आई एम जितेंद्र पिंजरकर। एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी। जो लोग भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बहरा बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक मेंढकों का समूह एक अनोखी चुनौतियों के लिए इकट्ठा हुआ। उनका सीधा प्रस्ताव था कि वहां पे कुछ बांस के पेड़ थे, बांबू के पेड़ थे। इसके ऊपर जो सबसे पहले चढ़ेगा, जो सबसे चोटी पे सबसे पहले पहुंचेगा, उसको उनका राजा घोषित किया जाए। तो सभी मेंढकों को जैसे पता चला, उन्होंने बांस छलांग मारी और एक एक करके सब उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। एक एक करके सब ऊपर चढ़ ही रहे थे। उनके मकड़ी जैसे पैर उस बांस से स्लिप हो रहे थे, फिसल रहे थे, फिर भी वो पूरी ताकत लगा के ऊपर चढ़ ही रहे थे। ऐसा करते करते एक मेंढक के साथ में दुर्घटना घटी। उसका पैर स्लिप हुआ और वो बेचारा नीचे गिरा। जैसे वो नीचे गिरा, उसको बहुत बुरा लगा। खेल का सीधा नियम था, एक बार अगर आप गिर गए फिर से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो उसको बहुत दर्द हुआ कि मैं राजा बनने की रेस से नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद उसे ईर्ष्या उसके अंदर में पैदा हुई, अगर मैं नहीं राजा बना तो मेरा दूसरा दोस्त या कोई ना कोई बन जाएगा, मैं उसको बनने नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया, एक प्लान सेट किया और उसने बोला कि मैं इसको भी बनने नहीं दूंगा। उसके पास में गया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, नीचे से कूदना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। नीचे से जैसे शोर का आवाज उसने सुना, उसके दोस्त ने भी नीचे देखा। जैसे उसने नीचे देखा, उसके भी पैर स्लिप हो गया और उसका दोस्त भी नीचे गिर गया। जैसे उसका दोस्त भी नीचे गिरा, अब ये दोनों ने भी सोचा अगर हम नहीं जीते तो हम तीसरे को भी जीतने नहीं देंगे। ये दोनों मिलके तीसरे के पास में गए और जोर जोर से चिल्लाने शुरू कर दिया, अरे अरे गिरा गिरा गिरा, अरे अरे गिरा गिरा गिरा। चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे। वो जो तीसरा दोस्त था वो जैसे तैसे ऊपर बढ़ने का कोशिश कर रहा था। उसको नीचे से कुछ आवाज सुनाई दी और उसने जैसे नीचे देखा, उसकी आंख घूम गई और वो बेचारा नीचे गिरा। ऐसे करते करते उन्होंने सबके पास में गए और एक एक करके सबको नीचे गिरा दिया। बट एक मेंढक था जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ ही रहा था। इन सभी ने मिलकर प्लान किया कि इसको कोई भी हालत में जीतने नहीं देना है, नहीं तो ये विनर कहलाएगा। तो ये सब लोगों ने उस पेड़ को घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, कूद रहे थे, चिल्ला रहे थे। पर वो आगे बढ़ रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, ये चिल्ला रहे थे, वो आगे बढ़ रहा था, चिल्ला रहे थे। वो इतने जोर से चिल्ला रहे थे कि पूरे जंगल में शोर होना शुरू हो गया। पर वो जो मेंढक था जो चोटी तक पहुंच रहा था, उसने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा और वो चढ़ते 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 लास्ट में चोटी तक पहुंच गया। और जैसे वो ऊपर में पहुंचा, उसने ऊपर से पूरे जंगल का नजारा देखा, पूरे आंख भर के पूरा जंगल देखा, हवा का पूरा ठंडी हवा का एहसास किया और वो धीरे धीरे करके नीचे उतर। और जैसे वो नीचे उतर गया, सबने उसे पूछना शुरू कर दिया, तुमको कितने आवाज दिया, हमने तुमको कितने आवाज दिया। उसने किसी को जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने पूछा कि हमने तुमको कितना आवाज दिया, तुमको कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। सबने उसको पूछा, भाई इतना हम चिल्लाए, तुमने एक बार भी हमें पलट के नहीं देखा। तब पता चला कि इसको जो भी पूछ रहे वो सुनाई ही नहीं दे रहा है, मतलब वो बहरा है। माय डियर फ्रेंड, बाद में पता चला जो मेंढक जीता वो बहरा था और बहरा मेंढक इनका राजा बन गया। हमारे जिंदगी में भी बहुत बार ऐसा ही होता है, हम टारगेट सेट करते हैं पर दूसरे लोग आके हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपने टारगेट सेट किया है, आपको लोग जो खुद कुछ नहीं कर पाए वो उनका फेलिवर आप पे डालेंगे। बस एक ही काम करना है, बहरा बन जाना है। और तब तक बहरा बनना है जब तक आप आपके मंजिल को अचीव नहीं कर लेते। क्योंकि जब भी राजा बन जाओगे तो किसी को लेना देना नहीं, आप बहरे हो, अंधे हो, गूंगे हो। बस वो जो सफर का टाइम है उस वक्त नजर को भटकने मत दो। आप जो चाहे वो जिंदगी में पा सकते हो। लोग आएंगे, आजू बाजू में चिल्लाएंगे, बट आपकी नजर आपके टारगेट पे होनी चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर देना, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।